समझ रहे हैं बात को। बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भयावह स्थिति बनी हुई है। बिहार में कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है कि उस पर प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर उन्होंने सीधा सीधा हमला किया है और सवाल उठाया है। उनका कहना है तेजस्वी यादव का कि बिहार नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा है। यहाँ पर रोज टीचर, इंजीनियर, व्यापारी, ठेकेदारों की हत्या हो रही है। यहाँ पे भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। उनको इस पर बोलना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जब आते हैं तो वोट मांगने के लिए आते हैं। जनता उनके नाम पर वोट देती है, सरकार बनवाती है। तो जब बिहार की ये स्थिति है, बिहार की कानून व्यवस्था पे लगातार कमियां देखने को मिल रही हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए। उनकी चुप्पी पे उन्होंने सीधा सीधा हमला किया है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले उनको सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं, विजय हो चुके हैं। तो आपने देखा तेजस्वी यादव लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कानून व्यवस्था पर, जिस तरीके से बिहार की कानून व्यवस्था लगातार सवाल उठ रहे हैं बिहार की कानून व्यवस्था पर, और जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का और काम कर ही रही हैं। तो इसको लेकर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था उनकी सरकार में खराब होती जा रही है और कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव है, उससे ठीक पहले लगातार मर्डर की खबर आना, रेप की खबर आना और विपक्ष उस पर जिस तरीके से हमलावर है, तो इसको लेकर अब आपको क्या लगता है कि ये सीधे सीधे सरकार को घेर रही है और सरकार इसमें घिर जाएगी और चुनाव में इसका क्या कुछ होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे मसले पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।